आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेत्र का संबंध है आंसू से। तो आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। एनटीपीसी 2017 का क्वेश्चन है। देखिए, जिस प्रकार नेत्र से आंसू निकलता है उसी प्रकार से ज्वालामुखी से लावा निकलता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े में से समरूप शब्द युग्म का चयन करें। यहाँ पर दिया गया है संक्रांति। ठीक है, संक्रांति जो पर्व है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार ओणम केरल का पर्व है, इसीलिए ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। चार ऑप्शन दिया गया है। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर है 3 का संबंध है 243 से। कैसे बनेगा 3 से 243? यदि हम लोग 3 का 5 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 243, यानी कि 3 के पावर 5 कर देते हैं। उसी प्रकार से ठीक है, 5 के पावर 5 कर देते हैं। यदि 5 के पावर 5 यानी कि 5 का 5 बार मल्टीप्लाई होगा तो यहां से हो जाएगा 3125, यानी कि सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, सभी क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, 3 किसी न किसी प्रकार से एक सामान्य है। ठीक है, और आपको बताना है कौन सा ऐसा विकल्प अन्य से भिन्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है टका दिया गया है, कुबेद दिया गया है, पेसो दिया गया है और वान दिया गया है। देखिए टका, उसके बाद में पेसो और वान, ये सभी मुद्राएं हैं। लेकिन जो है कुबेद एक देश है, यानी कि अलग हो जाएगा कुबेद। बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से विषम की पहचान करें। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है ए का ठीक है 1 लिखा गया है, यानी कि ए का प्लेस वैल्यू 1 है, डी का प्लेस वैल्यू 4 है। ठीक है, ई का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 5 होना चाहिए था, 6 दिया गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सी वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, एफ का प्लेस वैल्यू 6 है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है ई का 5 होना चाहिए था, यहाँ पर 6 दिया गया है। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी सही है और फिगर में सी सही है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। यहाँ पर विकल्प दिया गया है 4 विकल्प। 4 विकल्प में से आपको बताना है कौन सा विकल्प अलग है। देखिए यहाँ पर है 145, 325, 226, 280। ठीक है, कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा। देखिए 145 कैसे बनेगा। देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 12 के स्क्वायर के करीब में है, यानी कि 12 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 1 ऐड कर देते हैं। 144 प्लस 1 145 हो जाएगा। देखिए 300 यहाँ पर 25 दिया गया है, 325। ठीक है, यानी कि 18 का स्क्वायर। ठीक है, 18 का स्क्वायर प्लस 1 ऐड कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 325। 18 का स्क्वायर ठीक है 324 से प्लस 1 ऐड कर देते हैं तो 325 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर सी है। ठीक है, सी में देखिए 226 है। ठीक है, 226 15 के स्क्वायर के करीब में, यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 225 प्लस 1 ऐड कर देते हैं 226 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि 180 में ठीक है 180 में हम लोग माइनस कर देते हैं 1। ठीक है, -1 कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ से 200। ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 200। ठीक है, 279। ठीक है, 279 हो जाएगा। क्या 279 किसी नंबर का स्क्वायर है? तो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डी वाला अलग हो जाएगा तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की चयन करें। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर जो श्रृंखला है, श्रृंखला में कौन सा ऐसा नंबर है जो अलग है। देखिए 1 दिया गया है, 8 दिया गया है, 27 दिया गया है, 125, 342 और यहाँ पर देख रहे हैं 1331 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब यहाँ पर देखिए 125 दिया गया है।
आगे 7 का क्यूब होना चाहिए, तो 7 का क्यूब होता है, ठीक है, 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है, 343। यहाँ पर आप देख रहे हैं 342 है, इसीलिए यहाँ पर गलत नंबर हो जाएगा 342। सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है अगली संख्या क्या होगी, ठीक है, आपको बताना है कि अगला वाला नंबर क्या होगा श्रृंखला में। देखिए 6 दिया गया है, 25, 62, 123, 214। 214 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, एनटीपीसी 2017 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 6, 6 के बाद यहाँ पर है 25, ठीक है, 25 के बाद यहाँ पर 62 है, 62 के बाद 123 है, 123 के बाद 214 है, ठीक है, 214 के बाद कौन सा नंबर आएगा। देखिए 6 बनाने के लिए क्या करते हैं, यदि हम लोग क्या करें, 2 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, 2 का क्यूब कर देते हैं। यदि हम लोग 2 का क्यूब कर देते हैं तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 6 बनाना है यानी कि 2 माइनस कर देते हैं, ठीक है, 8 में से 2 चला जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए 25 है, ठीक है, 25 है यानी कि 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब 27, और 27 में से 2 चला जाएगा, ये हो जाएगा 25। देखिए यहाँ पर है 62, 62 है यानी कि 4 का क्यूब, ठीक है, 64, और 64 में से 2 माइनस कर देते हैं, हो जाएगा 62। आगे दिया गया है यहाँ पर है 123। 123 कैसे बनेगा, 5 का क्यूब कर देते हैं और माइनस 2 कर देते हैं, 5 का क्यूब 125 और माइनस 2 कर देते हैं, 123 हो जाएगा। यहाँ पर है 214। देखिए 6 का क्यूब, ठीक है, 6 का क्यूब माइनस 2, यहाँ से हो जाएगा 6 का क्यूब 216, और 216 में से 2 माइनस कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 214। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 2, 4 का क्यूब माइनस 2, 5 का क्यूब माइनस 2, 6 का क्यूब माइनस 2, तो आगे जो होगा ये 7 का क्यूब, ठीक है, 7 का क्यूब माइनस 2 होगा। 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है, 343 में से 2 माइनस कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 341। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने, ठीक है, आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। एनटीपीसी 2016 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखिए 3 5 से क्या 4 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यदि हम लोग क्या करते हैं 3 + 5, ठीक है, 5 3 8, और 8 का यदि आधा कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 6 और 8, 6 8 हो जाएगा 14, और 14 का यदि हम लोग आधा कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 7। उसी प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे, ठीक है, 8 + 4, ठीक है, 8 4 हो जाएगा 12, और 12 का यदि हम लोग आधा कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर है 13 7, यदि हम लोग 13 और 7 से 27 बना लेते हैं, कैसे बनेगा, 13 7 को ऐड कर देते हैं, 13 और 2 यहाँ से हो जाएगा 15, 15 और 5 यहाँ से हो जाएगा 20, बनाना है क्या 27, कैसे बनेगा। यदि हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 13, ठीक है, 13 + 7 का डबल ऐड कर लेते हैं, 7 दूना 14, यानी कि 13 और 14 यहाँ से हो जाएगा 27, 13 और 14 हो जाएगा, ठीक है, 13 14 हो जाएगा यहाँ पर 27, ठीक है, ये हो जाएगा 27। उसी प्रकार से 54 और 45 से 144 बना लेते हैं। देखिए 54 हो जाएगा, ठीक है, 54 प्लस यहाँ पर देखिए 45 दिया गया है, तो 45 गुणे यहाँ पर 2 हो जाएगा 90, 54 और 90 यहाँ से हो जाएगा 144, ठीक है, 144 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे में यही लॉजिक लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर x मान लेते हैं, प्लस देखिए 32 का डबल ऐड कर देते हैं, तो 32 का डबल किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए 68 के बराबर। देखिए यहाँ पर x + 64, ठीक है, 32 दूना 64 इज इक्वल टू 68। देखिए यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू 68, ये है माइनस, ठीक है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए प्लस, ठीक है, प्लस बराबर नहीं, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। देखिए अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 68 में से 64 माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 4। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है यदि KIN को लिखा जाता है किस रूप में, PRM, ठीक है, तो THREAD को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर है K, ठीक है, K का अपोजिट जो होता है P होता है, I का अपोजिट R होता है, N का अपोजिट M हो रहा है, यानी कि सभी लेटर का यहाँ पर अपोजिट लिखा गया है, विपरीत लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे T का अपोजिट होता है, ठीक है, T का GT रोड यानी कि G हो जाएगा, H का अपोजिट हो जाएगा हाई स्कूल, S हो जाएगा, R का इंडियन रेलवे, यहाँ पर I हो जाएगा, E का हो जाएगा इवेंट यानी कि V हो जाएगा, B बैन वाला, उसके बाद में A का अपोजिट Z और D का अपोजिट हो जाएगा ड्यू यानी कि W हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो देखिए GSIVY यहाँ पर गलत हो जाएगा, GSIVZW यानी कि D विल बी करेक्ट आंसर। ग्रुप D 2018 का ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है परिणीता उत्तर दिशा में जाती है, ठीक है, और फिर दाईं मुड़ती है, दोबारा से दाईं मुड़ती है और फिर बाईं मुड़ती है, अब परिणीता किस दिशा में जा रही है। छोटा सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए परिणीता है, ठीक है, उत्तर की तरफ चल रही है, ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं उत्तर की तरफ चल रही है, उत्तर होता है ऊपर, ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर की तरफ चल रही है, फिर दायां मुड़े, दायां मुड़ने का मतलब हो जाएगा इस तरफ मुड़ेगी कुछ इस प्रकार, ठीक है, ठीक है, पूरब की तरफ। उसके बाद फिर बोला गया है कि दोबारा से दाएं तरफ इस तरफ चलेंगे तो दायां इसका इधर हो जाएगा, ठीक है, फिर दोबारा से मुड़ेगी, आगे फिर बोला गया है फिर वह बायां मुड़ेगी, यदि वह दक्षिण की दिशा की ओर चल रही है तो बायां इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार चलेगी। देखिए ये जो डायरेक्शन होता है ये होता है पूरब डायरेक्शन, ठीक है, तो पूछा गया है अब परिणीता किस दिशा में जा रही है, तो पूरब की दिशा में जा रही है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 13। ए की माँ बी की बहन है और सी की पुत्री है। डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर है ए की माँ, ठीक है, ए की माँ हो जाएगी, माँ ऊपर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए क्योंकि माँ है, ठीक है, फीमेल है। और आगे बोला गया है ए की माँ बी की बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है, ठीक है। आगे देखिए और सी की पुत्री है, और किसके लिए आया है, तो और माँ के लिए आया है, यानी कि ऊपर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है, ऊपर हो जाएगा सी। आगे देखिए सी की पुत्री है कौन, ए की माँ। आगे देखिए डी बी का बेटा है, जो डी है बी का बेटा है, यानी कि डी नीचे हो जाएगा, ठीक है, और बेटा होने की वजह से यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आगे देखिए और ई का भाई है, और किसके लिए आया है, और डी के लिए आया है, ठीक है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, सही है यहाँ तक डायग्राम, कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सी का ई से क्या संबंध है, ई से क्या संबंध है भाई, सी का। देखिए यहाँ पर है ई का भाई, भाई का यहाँ पर माता या पिता, ठीक है, माता या पिता दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ई का जेंडर मालूम नहीं है, ठीक है। इस जेंडर के यहाँ पर बहन दिया गया है, ठीक है, बहन, बी का बहन, बहन के यहाँ पर पिता और, ठीक है, पिता और माता दोनों हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दादी या दादा, ठीक है, दादा और दादी जो है ये हिंदी के लिए सही है, ठीक है, हिंदी के लिए सही है, ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पर नाना और नानी भी हो सकते हैं, इंग्लिश के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा मदर इन लॉ या फादर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 14। ये जे का अर्थ मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है जे का अर्थ जो है गुणा है, के का अर्थ है प्लस, एल का अर्थ है डिवाइड, ठीक है, भाग, एम का अर्थ है माइनस, तो 1k 9l 7j 7l 3m, इसके बाद में 5 का मान बताइए। ध्यान पूर्वक समझिएगा, समीकरण में रखते हैं। यहाँ पर दिया गया 1, ठीक है, 1k का अर्थ दिया गया है यहाँ पर प्लस, तो प्लस हो जाएगा 9, उसके बाद देखिए l का अर्थ दिया गया है, ठीक है, डिवाइड, ठीक है, l का जो अर्थ है यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड 7 हो जाएगा। j का अर्थ दिया गया है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद 7, एल का अर्थ यहाँ पर दिया गया है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 3, एम का अर्थ दिया गया है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -5। आगे देखिए -5 हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 हो जाएगा प्लस 9 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 3, ठीक है, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा,
उसके बाद -5 हो जाएगा। यहाँ पर 7 से 7 काट देते हैं, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यानी कि 1 + 3 - 5 यहाँ से हो जाएगा 4, उसके बाद -5 हो जाएगा यहाँ पर -1। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। यहाँ पर दिया गया है टीवी, टीवी कैमरा ट्रेन, टीवी कैमरा ट्रेन, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए टीवी, क्या टीवी और कैमरा में कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल नहीं है। ना यहाँ पर सभी वाला रिलेशन है, ना कुछ वाला रिलेशन है। क्या ट्रेन और कैमरा में कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं है। यानी कि तीनों में जो है कोई संबंध नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया है सब्जियां, शिमला मिर्च, उसके बाद में सेम। देखिए सब्जी के अंदर आपका आ जाएगा शिमला मिर्च और सेम दोनों आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए फिर से दोबारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पर सूर्य दिया गया है, बृहस्पति दिया गया है, सौरमंडल। देखिए सौरमंडल के अंदर, ठीक है, सौरमंडल के अंदर आपका आ जाएगा सूर्य और बृहस्पति दोनों आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए कथन दिया गया है सभी ड्रेस कपड़े हैं और सभी कपड़े धागे हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है सभी ड्रेस, ठीक है, बना लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा ड्रेस, ठीक है, ये हो जाएगा ड्रेस। सभी ड्रेस क्या है? कपड़े, ये हो जाएगा कपड़े, ठीक है, ये हो जाएगा कपड़े। आगे देखिए, आगे बोला गया है सभी कपड़े धागे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा सभी कपड़े, ये हो जाएगा धागे हैं, क्या है? धागे हैं। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है निष्कर्ष में सभी ड्रेस धागे, ठीक है, सभी ड्रेस धागे। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी ड्रेस, ठीक है, ड्रेस धागे, यहाँ पर ड्रेस जो है धागे के अंदर है, ठीक है, और सभी वाला केस है, इसीलिए सभी ड्रेस धागे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट जो है अनुसरण करेगा। आगे देखिए सभी धागे कपड़े, क्या सभी धागे कपड़े? क्या आप कह सकते हैं कि सभी धागे कपड़े हैं? यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, देखिए सभी धागे कपड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कपड़े का जो है डायग्राम अंदर है। सभी कपड़े धागे हो सकते हैं, लेकिन सभी धागे कपड़े बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा वाला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन में डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है डायग्राम बना के। देखिए सभी किताबें पेपर, यहाँ पर सभी जो बुक हैं, ठीक है, सभी जो बुक हैं ये हो जाएगा आपका पेपर, ठीक है, ये हो जाएगा पेपर, सभी बुक पेपर, और सभी पेपर जो है ट्री, यानी कि पेड़, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये हो जाएगा ट्री। आगे देखिए ये हो जाएगा ट्री। निष्कर्ष में क्या पूछा गया है? सभी पेड़ किताबें, क्या सभी पेड़ किताबें हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी पेड़ किताब नहीं हो सकते हैं, ठीक है, हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, सभी पेड़ किताब नहीं हो सकते हैं और सभी किताब पेड़ हो सकते हैं, इसीलिए निष्कर्ष जो है फर्स्ट अनुसरण नहीं करेगा। कुछ पेपर किताबें, क्या कुछ पेपर किताबें? तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो कुछ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ पेपर किताबें। कौन सा ऑप्शन सही है निष्कर्ष के लिए? देखिए यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, यानी कि अनुसरण करता है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पर नाइट्रोजन एक गैस है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्या है? नाइट्रोजन एक गैस है, इस चैम्बर में गैस है। देखिए निष्कर्ष क्या दिया गया है? इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। क्या निश्चित रूप से असत्य है? बिल्कुल गलत। क्या सत्य है? बिल्कुल आप 100% सत्य कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं। क्या संभावता सत्य या असत्य? यानी कि ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, संभावता जो है नाइट्रोजन गैस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, एलपी का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर दिया गया है 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च 2020 दिया गया है। ठीक है, 2020 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे मंथ का ऑड डेज। जनवरी हो जाएगा, जनवरी के बाद फरवरी हो जाएगा, फरवरी के बाद मार्च हो जाएगा। देखिए जनवरी कितने दिनों का होता है, 31। फरवरी यहाँ पर 2020 है, 29 दिनों का होगा। और यहाँ पर देखिए 1 मार्च तक जाना है तो 1 करेंगे। ठीक है, सभी को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 हो जाएगा। ऑड डेज निकालने के लिए 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ऑड डेज निकलेगा। यहाँ 7 तारीख 21, 7 चौके 28 यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस 7 चौके 28 1 हो जाएगा, उसके बाद में 1 हो जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर। सभी को ऐड कर देते हैं, 3 2 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ से निकला ऑड डेज। ठीक है, मंथ में। यहाँ पर ईयर्स में निकाल लेते हैं। देखिए 2020 का तो मंथ आ चुका है, 2019 में निकालेंगे। देखिए 2019 में निकालेंगे हम लोग। 2019 में कितने लीप ईयर हैं, सॉरी कितने लीप ईयर हैं ये भी काउंट करेंगे अभी। देखिए कैसे काउंट करते हैं, 2000, ठीक है, इधर लिखेंगे सेंचुरी ईयर, उसके बाद 19। देखिए 2000 में ऑड डेज निकालते हैं। कैसे निकलेगा 2000 में ऑड डेज, यहाँ पर देखिए एक कोड होता है। कोड क्या है, 5310। ठीक है, याद करने का ट्रिक है। यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 200, यहाँ पर हो जाएगा 300, यहाँ पर हो जाएगा 400। ध्यान पूर्वक समझिएगा। 400 वर्ष का कोड 0, 300 वर्ष का कोड 1, 200 वर्ष का कोड 3, उसके बाद 500 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 100 वर्ष का कोड 5। ध्यान पूर्वक समझिएगा। 2000 को कैसे लिख सकते हैं, 400 के मल्टीपल में लिखते हैं, 400 गुणे 5, 400 का कोड 0 और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2000 में कितने, ठीक है, ऑड डेज हो जाएंगे 0। ठीक है, आगे देखिए 19 वर्ष में निकाल लेते हैं। 19 प्लस लीप ईयर लिखेंगे। देखिए 2000 और 2019 के बीच में कितने लीप ईयर हैं तो काउंट कर लेते हैं। 2004 एक लीप ईयर है, 2008 एक लीप ईयर है, 2012 एक लीप ईयर है और 2016 एक लीप ईयर है। यानी कि टोटल जो लीप ईयर हो जाएंगे, टोटल 4 लीप ईयर हो जाएंगे। 19 प्लस 4 कर देते हैं, 19 प्लस 4 हो जाएगा 23 और 23 को 7 से डिवाइड कर देते हैं ऑड डेज निकालने के लिए। तो यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा 2, 7 तारीख 21, रिमाइंडर हो जाएगा 2। यहाँ पर देख रहे हैं 5 ऑड डेज, 0 ऑड डेज, उसके बाद में 2 ऑड डेज। सभी को ऐड कर देते हैं तो 5 प्लस 0 प्लस 2। ठीक है, सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7। दोबारा से 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 एकम 7, यानी कि यहाँ से निकलेगा आपका रिमाइंडर 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 तो ऑड डेज 0 है। देखिए 0 जो है किसका कोड होता है तो 0 होता है रविवार का कोड, यानी कि डी विल बी करेक्ट आंसर। रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, शनिवार का 6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताना है उस विकल्प का चयन करें जो दिखाई देता है जब निम्न पारदर्शी पन्ने, ठीक है, समस्या चित्र को बिंदुदार रेखा पर मोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो बिंदुदार रेखा इसे फोल्ड करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर कौन सा फिगर बनेगा, ऑप्शन दिया गया है। देखिए इसे फोल्ड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा फिगर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन यहाँ पर देखिए ए गलत, यहाँ पर बी गलत, सी गलत, उसके बाद केवल डी सही है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में सी सही है। एलपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृत प्रश्न आकृतियों के निकटतम समानता दर्शाती है। यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृत दिया गया है और विकल्प आकृत भी दिया गया है। देखिए समानता दर्शाने के मतलब कुछ इस प्रकार दिखना चाहिए ऑप्शन वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये स्टार जो है बिल्कुल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल गलत। यहाँ पर एक रेखा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, एरो नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल गलत। यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, इस वाले फिगर में बिल्कुल सही है क्योंकि एरो दिखाई दे रहा है 2 और उसके बाद में एक स्टार, इसीलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे ए सही है। ठीक है, फिगर में सी सही है, ऑप्शन में ए सही है। कुछ इस प्रकार आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन आप गलत लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 24। विकल्प आकृत में दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति बनाने के लिए संयुक्त की गई है।
ठीक है। यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया गया है, आपको बताना है विकल्प आकृति कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर संयुक्त करके कौन सा, 2 विकल्प संयुक्त करके या 3 विकल्प संयुक्त करके कौन सा ऊपर वाला फिगर कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर है एक बेलन, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है, सी वाले में बिल्कुल सही है, सी वाला, ठीक है, हो जाएगा आपका सी वाला, ऐड करेंगे। उसके बाद देखिए आगे सी वाला भी ऐड करेंगे। उसके बाद आगे देखिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर है, ठीक है, और ढूंढेंगे कुछ इस प्रकार बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, ये है ट्रायंगल, बिल्कुल यहाँ पर बी में बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है बी वाला। देखिए बी और सी को यदि हम लोग ऐड कर देते हैं तो बिल्कुल बनाया जा सकता है यहाँ पर प्रश्न आकृति। ठीक है, बिल्कुल बनाया जा सकता है बी और सी से। ऑप्शन में सही हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ट्रायंगल के लिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।